सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चरित्र प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे बनाते हैं। तो चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए आपको 2 एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और एक आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक पूरा देखें, क्योंकि वीडियो आप स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले अपन ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूज़र आईडी क्रिएट करना होगी, यूज़र आईडी और पासवर्ड। इसके बाद आप चरित्र प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले अपन यूज़र आईडी न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आपका नाम डालना होगा, जिस भी नाम से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपन नाम डाल देते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पर नाम भर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ पर आपको आपकी लॉगिन आईडी यानी जीमेल की तरह क्रिएट करना होगी। तो अपन यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी लॉगिन आईडी डाल देते हैं। तो लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर में डालना होगी। यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अपन पुष्टि करेंगे पासवर्ड की। फिर से यहाँ पर अपन पासवर्ड डालेंगे। चलिए यहाँ पर अपन बना पासवर्ड भर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, जिस पे एक OTP जाएगा। तो यहाँ पर अपन मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे अपन। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा। तो यहाँ पर OTP आ चुका है। तो अपन यहाँ पर OTP डाल देते हैं। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे 5 अंकों का OTP जाएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पर आप वैलिड के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। वैलिड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है। तो हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी बनने के बाद आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ जाता है कि यूर क्रिएट यूर सक्सेसफुल लॉगिन आईडी। और यहाँ पर आपके मैसेज में भी आपका आईडी पासवर्ड आ जाता है। तो चलिए अपन यहाँ पर यूज़र नेम डाल देते हैं जो अपन ने बनाया हुआ था। तो अपन यहाँ पर यूज़र नेम भर देते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड भरने के बाद यहाँ पर अपन कैप्चा कोड भी फिल कर देते हैं। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पर अपन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बन चुकी है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन पर चरित्र प्रमाण आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक चेक लाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन जोड़ें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो कि ये फार्म बहुत ही जल्दी फिल करना है, क्योंकि ये साइट बहुत ही स्लो चलती है। और आप अगर जल्दी फिल नहीं करेंगे तो आपका फार्म नहीं भर पाएगा। तो आप पहले सभी डॉक्यूमेंट अपन ने फोल्डर में सेव करके रख लिए थे, जो कि अपलोड करना है, जो कि मैंने आपको बताया था। 2 एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट लगेंगे और एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। तो चलिए अपन यहाँ पर फॉर्म को फिल कर देते हैं। यहाँ पर आपको प्रथम नाम डालना होगा और अंतिम नाम में आपको आपका सरनेम डालना होगा। तो यहाँ पर आपको आपका माता या पिता का नाम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपन पिता का नाम डालेंगे। तो यहाँ पर आप पिता का नाम भर देंगे, आपके जो भी आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ अपन डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर तस्वीर अपलोड करें।
यहाँ पर आप सर्च के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा 1-2 सेकंड या 1 आध मिनट का वेट करेंगे तो यहाँ पर अपने आप खुल जाता है। तो यहाँ पर आप दस्तावेज अपलोड करें के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने जिस भी फोल्डर में आपने अपने दस्तावेज रखे हैं यहाँ पर आप अपन सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अपन फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर अपना फ़ोटो फाइनली अपलोड हो चुका है तो अपन बंद के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको बंद कर देते हैं। और इसके बाद अपन यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर जो रेड स्टार दिए गए हैं यहाँ पर वो अपन को फिल करना है, बाकी कोई अपन को जानकारी ज़्यादा भरना नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अपन मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं, मोबाइल नंबर। और यहाँ पर अपन ने पहला पेज यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर अपन पते के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपन एड्रेस भर देते हैं। यदि आप गांव से हैं तो यहाँ पर आप ग्राम का पता डालेंगे, यदि आप शहर से हैं तो आप शहर का पता डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर अपन गांव का पता डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ज़िला सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर अपन ज़िला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन विदिशा ज़िला सिलेक्ट करेंगे। तो विदिशा ज़िला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका स्टेशन है। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड के हिसाब से आपकी रहने की अवधि डालना होगी, जो भी आपने एज आधार कार्ड पर डली है। तो 5/22 यहाँ पर अपन 26 एज डाल देते हैं। यहाँ पर अपन ने 1995 में डाला था। तो ये सब फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जोड़ें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपका खुद ब खुद नीचे आपका एड्रेस जुड़ जाता है। सो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपका एड्रेस जुड़ चुका है। यहाँ पर आपको शपथ पत्र में यहाँ पर आपको 2 आपके एड्रेस प्रूफ देने होंगे। तो यहाँ पर आपको इस पर चेक करना होगा, पहले आप पूरा अच्छी तरह से पढ़ लें। फार्म में उपलब्ध कराई गई जानकारी सभी जानकारी सही है, तो बिल्कुल अपनी सही है, तो अपन कर देते हैं। तो मैं प्रमाणित करता हूं कि जानकारी आप अपने हिसाब से पढ़ लें। तो इसके लिए आपको 2 एड्रेस प्रूफ देना होंगे, 2 पहचान पत्र अपलोड करें। बाद यहाँ पर आपको सर्च के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको 1-2 सेकंड का वेट करना होगा। 1-2 सेकंड का यहाँ पर वेट करने के बाद यहाँ पर आपका एक नेक्स्ट पेज खोल कर आता है। तो इसके बाद यहाँ पर फाइल का प्रकार में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी प्रकार के दस्तावेज खुल जाएंगे। निवास प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, इनमें से आप कोई भी प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बैंक पासबुक अपलोड करेंगे। अपने हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, 10th या 12th की अनुसूची, इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं अपलोड। तो अपन यहाँ पर बैंक पासबुक अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर अपन पासबुक सिलेक्ट करके यहाँ पर फाइल विवरण में पासबुक भर देते हैं। तो यहाँ पर बैंक पासबुक अपलोड होने के बाद अपन पहचान प्रमाण के लिए यहाँ पर अपन आधार कार्ड अपलोड करेंगे। आधार कार्ड का आप बैक साइड का ही अपलोड करें, क्योंकि उसमें ही एड्रेस लिखा रहता है। बाकी आधार नंबर तो सभी में आगे और पीछे दोनों तरफ ही दिया जाता है। तो अपन आधार कार्ड सिलेक्ट करके अपन अपलोड करेंगे। तो अपलोड होने के बाद अपन यहाँ पर बंद के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि अपना डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर अपन गवाह, यहाँ पर आपको 2 गवाह के नाम डालने होंगे। तो यहाँ पर आप गवाह का नाम डालेंगे, जो भी आपका कस्टमर के साथ आता है उसके फ्रेंड या रिलेशन में किसी का भी नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप गवाह का यहाँ पर एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पर अपन नाम और एड्रेस, तो यहाँ पर अपन उसका ज़िला डाल देते हैं। तो यहाँ पर ज़िला डालने के बाद आपको पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना होगा, जो भी उसका पुलिस स्टेशन है। तो यहाँ पर एक और गवाह का नाम डालेंगे अपन। यहाँ पर गवाह 2nd की सूची, गवाह 2 की सूची में। तो यहाँ पर अपन प्रथम नाम और यहाँ पर उसका गांव। तो यहाँ पर गांव और इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फिर से सिलेक्ट करना होगा, जो भी गवाह का डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना होगा।
तो पुलिस स्टेशन जो भी लगता है तो अपन सिलेक्ट कर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर यदि क्या आप BPL धारक हैं, यदि BPL धारक हैं तो हाँ पे क्लिक करें, और नहीं है तो नहीं पे क्लिक करें। अगर हैं तो हाँ पे क्लिक करके आप उसका सदस्य ID नंबर यहाँ पर भर के यहाँ पर समग्र ID सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर उसका प्रथम नाम में खुद ब खुद नाम वो कनेक्ट कर लेगा, और यहाँ पर आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। तो अपन BPL धारक नहीं है ये कस्टमर, तो अपन नो पे क्लिक करेंगे तो अपन का फाइनली फार्म पूरा भर चुका है। तो अपन अब यहाँ पर शुरू से अपन चेक करेंगे कोई गलती तो नहीं भरी। तो चलिए अपन यहाँ पर सब कुछ मिला लेते हैं और आपको भी हम फिर से बता देते हैं। तो यहाँ पर अपन ने नाम भर दिया है और यहाँ पर पिता का नाम भी अपन ने भर दिया है। तो अच्छी तरह से मिला लेंगे क्योंकि बाद में ये अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसमें आपकी नाम और पिता का नाम और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये 2-3 चीज़ें ही काफ़ी मेन चीज़ होती हैं। यहाँ पर पते में भी अपन ने सब कुछ भर दिया था, तो आप अपन अच्छी तरह से अपन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फाइनली फार्म पूरी तरह से भर चुका है। तो इसके बाद मैं आपको सबमिट करके और पेमेंट करके बताऊँगा। चलिए अपन इसको सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है आपने जेंडर नहीं भरा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर वो खुद ब खुद फिल करवा देता है। तो चलिए अपन ने जेंडर डाल दिया है, तो अब ये सबमिट हो जाएगा। तो आप थोड़ी देर कृपया प्रतीक्षा करें। और यहाँ पर आप नीचे कॉर्नर पे देखेंगे यहाँ पर ये सिटीजन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर खुद ब खुद आपकी सर्चिंग बताएगी। तो सर्चिंग होने के बाद आप इसकी पेमेंट MP ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग या UPI के थ्रू कर सकते हैं, जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो। तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो अपन इसकी पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग से आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि कई लोगों के पास MP ऑनलाइन नहीं रहती, तो वो मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा मोबाइल से या सिस्टम से अप्लाई करेंगे तो उनके पास ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि MP ऑनलाइन हो, वो स्वयं खुद का ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं 10-15 रुपये पोर्टल चार्ज देना पड़ता है। तो इसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड की किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सेवा अनुरोध नंबर जनरेट हो चुका है, जो कि यहाँ पर सभी कुछ लिखा है कि आपने 11 तारीख को 1:08 पर यहाँ पर पंजीकरण किया है। तो आप यहाँ पर भुगतान के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आप यहाँ पर इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको ऊपर एक और नोटिस भी दिया है कि 5 से 7 दिनों के भीतर आपकी राशि आपके खाते में वापस हो जाएगी, यदि आपका पेमेंट विफल हो जाता है या आप भुगतान करते हैं और आपका यहाँ पर आपकी रसीद निकल के नहीं आती है, क्योंकि कभी कभी साइड में प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है कि पेमेंट तो कट जाती है मगर रसीद नहीं आती। तो इससे आप घबराएं ना, तो आपकी जो राशि है ना आपके खाते में 5 से 7 दिन के अंदर आ जाती है। तो चलिए यहाँ पर एक पॉपअप पेज खुलता है, तो अपन उसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आप MP ऑनलाइन के ऑप्शन पर पहले क्रिएट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुलकर आता है। तो यहाँ पर MP ऑनलाइन का यहाँ पर पेज खुल चुका है। यदि आप MP ऑनलाइन ID है तो आप यहाँ पर इसको MP ऑनलाइन की यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ पर कैप्चा फिल करके आप कर सकते हैं पेमेंट। यदि नहीं है आपके पास तो यहाँ पर आप सिटीजन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिटीजन के ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी पेमेंट आप UPI वॉलेट या IMPS या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इजीली तरीका UPI के थ्रू या आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए अपन इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे। यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट करके आपको SBI E-Pay के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको OK के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुलकर आता है। तो इसके बाद यहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका बैंक सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर पॉपुलर बैंक्स यानी SBI ऊपर ही आ चुका है, तो अपन SBI से इसकी पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद SBI यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज खुलकर आता है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको यूज़र ID और आपका पासवर्ड डालना होगा। तो चलिए अपन यूज़र ID और पासवर्ड फिल कर देते हैं। यूज़र ID और पासवर्ड फिल करने के बाद चलिए यहाँ पर अपन अपनी पेमेंट कंफर्म कर देते हैं।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली अपनी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। तो सक्सेसफुल होने के बाद आपको 1 से 2 मिनट का वेट करना होगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपकी रसीद यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो ये आपको आपके नज़दीकी पुलिस थाने में जमा करना होगी और वहाँ से आपको आपके थाने का जैसा भी आपका मसला जो भी नेचर है आपके थाने वालों का, वो आपको अपने हिसाब से दे सकते हैं। आप चरित्र प्रमाण पत्र निकाल के यहाँ पर, हमारे यहाँ तो वो 1 ही दिन में दे देते हैं, आप 1 दिन बाद। तो यहाँ पर वैसे इसका नियम है कि आपको यहाँ पर 5 से 7 दिन के अंदर मिलता है। तो चलिए अपन थोड़ा वेट करेंगे। तो यहाँ पर अपनी रसीद जनरेट होगी, अगर नहीं हुई तो यहाँ पर आपको अपना पहला पेज यहाँ पर खुला हुआ है। तो यहाँ से अपन फिर से भुगतान के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो रसीद पर ही लिया आता है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा आवेदन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी रसीद भी आ चुकी है। यहाँ पर अपन प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, जो कि कस्टमर को देंगे। इसके साथ आपको आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगा कर और उस पर साइन कर यहाँ पर जमा करना होगा। तो फाइनली अपना आवेदन हो चुका है। तो यहाँ पर अपनी रसीद भी निकल आ चुकी है। तो कम्प्लीटली इस तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन मिस आउट।